सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और समाजवादी लोग जो सपना देख रहे हैं कि समाजवादी समाज बने, सबके हिस्सेदारी हो, हमारा समाज समृद्ध बने। क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। इसी बीच खबर है कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, जिससे सीधे तौर पर करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आखिर ये कैसे संभव होगा और यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले इस आयोजन के क्या है मायने, समझिए सर। अयोध्या से जुड़ी मिल्कीपुर विधानसभा सीट समेत यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी संग्राम को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ओर से जोर आजमाइश जारी है। इस बीच खबर आई है कि अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का आयोजन यूपी सरकार के मिशन रोजगार के तहत होगा। 18 अगस्त से अयोध्या में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। 18 अगस्त को अयोध्या के कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन होगा। खबर है कि इस मेले में अडानी ग्रुप, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फ्लिपकार्ट, होंडा, एक्सचेंजर, लावा, नोकिया और सुजुकी जैसी 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां शिरकत करेंगी। इस मेले के जरिए 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और ITI से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं के साथ अन्य युवा भी इस मेले में शामिल होंगे। इससे पहले 17 अगस्त को अंबेडकर नगर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 46 कंपनियां शामिल होंगी। इस रोजगार मेले से 21,000 पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से 17-18 अगस्त को बड़ी संख्या में युवाओं को वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा रोजगार दिया जा सकता है। सीएम योगी अपने हालिया बयानों में रोजगार को लेकर अपनी सरकार की नीतियों की जानकारी जनता को देते आए हैं। साथ ही यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा और बीजेपी के बीच के अंतर को भी समझाते आए हैं। 2017 के पहले ये संभव था? कतई नहीं था, क्योंकि 17 के पहले तो चाचा और भतीजे में ही होड़ लग जाती थी कि कौन कहां से कितना वसूली कर ले। ये होड़ का जो सिलसिला चलता था कहां पहुंचा दिया था, उत्तर प्रदेश को किस रसातल पर पहुंचा दिया था। कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिसकी जांच न हो रही, कोई भर्ती ऐसी नहीं थी जिस भर्ती में न्यायालय को हस्तक्षेप न करना पड़ा हो, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं इन्होंने अपनाई थी जिसमें कहीं पारदर्शिता और निष्पक्षता दिखाई देती हो। लेकिन आज इससे दूर हट करके उत्तर प्रदेश ने जो प्रणाली अपनाई है, उसका परिणाम है कि हम लोगों को पिछले 7 वर्ष में लगभग 6.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में, 2 करोड़ से अधिक युवाओं को और उत्तर प्रदेश के अन्य तबके के जरूरतमंद लोगों को रोजगार के साथ जोड़ने में, जो निवेश का बेहतर माहौल बना है, इसके साथ जोड़ने में हमें मदद मिली। और आज इसी का परिणाम है कि बेरोजगारी की दर उत्तर प्रदेश के अंदर आज न्यूनतम स्तर पर है। रोजगार यूपी समेत देश भर में एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को आधार बनाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने देश भर में अपनी चुनावी कैंपेन को धार दी थी और खासकर यूपी में यूपी के लड़कों राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चुनावी कैंपेन में भी युवाओं से जुड़े ऐसे ही मुद्दे छाए रहे थे। ऐसे में उपचुनाव से पहले भी अखिलेश यादव रोजगार समेत उन तमाम मुद्दों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जो सीधे जनता से कनेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले और समाजवादी लोग जो सपना देख रहे हैं कि समाजवादी समाज बने, सबके हिस्सेदारी हो, हमारा समाज समृद्ध बने। ये नहीं कि कुछ लोगों के हिस्से में सब कुछ आ जाए। एक प्रोग्रेसिव स्टेट बने। प्रोग्रेसिव कैसे हम योजनाएं लागू कर सकें, लोगों के बीच में प्रॉस्पेरिटी कैसे ला कर सकें, खुशहाली कैसे ला सकें, लोगों के बीच में हम संबंधता कैसे ला सकें, ये बड़ा सवाल है। और हर जाति को उसका अधिकार मिले, उसको सम्मान मिले, ये आज के समय की जरूरत है। अखिलेश यादव उपचुनाव को लेकर जनता से जुड़े मुद्दे को उछाल रहे हैं, साथ ही इशारों में सरकार की नीतियों को भी घेर रहे हैं। उपचुनाव जब भी आएगा, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों की पोस्टिंग करना, अपने मनमर्जी जो उनके लिए बूथ का काम करें अधिकारी उनको पोस्ट कर देना,
इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग को करेगी। फिलहाल उपचुनाव की तैयारियों के बीच दोनों ही खेमे पूरे जोश में हैं। ऐसे हालात में भले ही अयोध्या और कन्नौज में हुई घटनाओं ने सपा को झटका दिया हो, लेकिन सपा अपने एजेंडे पर डटी हुई है और अपने पीडीए के सहारे युवाओं, महिलाओं और अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दे को उठाकर जनता से कनेक्ट होने के प्रयास में है। तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने और सपा के बीच के अंतर को भी जनता को बता रही है और रोजगार के जरिए सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से जुड़ी नीतियों की जानकारी देकर अपने जीत के पैरामीटर सेट कर रही है। ऐसे में अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन बीजेपी के लिए उपचुनाव में बड़ा जिताऊ दांव साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।